हाँ, जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। तो दोस्तों, आज हम अगला टॉपिक में लेके आए अपने लिए कौन सा, आरोही अवरोही क्रम। क्या आरोही और अवरोही क्रम, या अगर बात करें क्या अपना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या आरोही अवरोही क्रम। क्लियर है? तो अब हम समझेंगे क्या आरोही अवरोही क्रम होता क्या है। और ध्यान रहे, आरोही अवरोही क्रम से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? आरोही अवरोही क्रम से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ लंबी विधि होती है, इसमें भाग देना पड़ता है, लेकिन हम भाग नहीं देंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जैसे कोई संख्या बोले, कोई भी संख्या आ जाए, आप उसका लगातार देखते ही उसका क्या दे दोगे, आंसर। क्या दे दोगे? देखते से ही आंसर दे दोगे। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? देखते से आंसर दे दोगे। अगर किसी भी चीज का आरोही अवरोही क्रम अगर पूछ ले तो आप उसका आंसर बिल्कुल दे सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं अपन कि आरोही अवरोही क्रम क्या होता है। सर, आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझना मेरे साथ में। देखो, पहली बात तो शायद ध्यान रहे, आरोही और अवरोही जो क्रम है ये क्या है, ये कोई भिन्न संख्या। कौन संख्या है? भिन्न संख्या। तो मैं समझाता हूं भिन्न संख्या क्या होता है। पहले हम समझते हैं आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। देखो, बात करें क्या आरोही क्रम की, इसकी बात करें आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है आपका क्या, बढ़ते क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। क्या क्रम? बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। और अगर बात करें क्या कि अवरोही, सर अवरोही का मतलब, तो ध्यान रहे, अवरोही अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या, अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या, घटते क्रम। कौन से क्रम? तो घटते क्रम। आरोही का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब होता है क्या, घटते क्रम। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, आरोही क्रम यानी क्या, तो बढ़ता क्रम। तो यहां पर देखो किसको, आ को, ये आ कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये आ कैसा है, बड़ा आ, मतलब क्या, बढ़ते क्रम होगा। और यहां पर अ कैसा है, छोटा अ है, मतलब क्या होगा, इसका मतलब घटते क्रम होगा। क्या होगा? घटते क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या, आपका घटते क्रम। क्लियर है इतना? अब हम समझते हैं सर आरोही अवरोही कहां से आता है। देखो, यहां पर समझते हैं। देखो, एक चीज आप समझो सबसे पहले, क्या भिन्न, क्या समझे हम, भिन्न। भिन्न का मतलब होता है क्या, फ्रैक्शन, भिन्न या फ्रैक्शन। तो समझो होता क्या भिन्न। तो मैंने आपको जब संख्याओं का वर्गीकरण हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, संख्याओं का वर्गीकरण हम जब पढ़े थे, जब मैंने बताया था कि भिन्न क्या होती है, क्या समझे था हम कि भिन्न सर क्या होती है। ध्यान रहे, वे सारी के सारी संख्याएं, वे सारी के सारी संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी, किसके रूप में, वे सारी के सारी संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी हो, वे सारी की सारी संख्या आपकी क्या, आरोही क्रम कहलाएगी। सॉरी, क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भिन्न। वे संख्याएं जो क्या हो, जो बटे के रूप में लिखी हो, वे सारी की सारी संख्या आपकी क्या, भिन्न संख्याएं कहलाएगी। क्लियर है इतना? तो अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि सर कौन सा, देखो जो भिन्न संख्या होती है, ध्यान रहे, भिन्न संख्या भी कितने, चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो भिन्न संख्याएं चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है समझना यहाँ पे। देखो, सबसे जो छोटी भिन्न जो एक संख्या होती है वो क्या होती है आपकी, साधारण भिन्न। क्या होती है? एक होती है आपकी कौन सी, साधारण भिन्न। क्या होती है? साधारण भिन्न। क्या होती है? तो साधारण भिन्न होता है। क्लियर है? अगली जो होती है अभी देखो, भिन्न, जो वे सारी संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी हो, वे सारी सारी संख्याएं क्या, भिन्न कहलाती हैं। बात करें भिन्न कितने, चार प्रकार की होती, कौन कौन सी तो एक भिन्न होती क्या, साधारण भिन्न। क्या होती है? साधारण भिन्न। अगली जो भिन्न होगी, अगली भिन्न आती है कौन सी, दशमलव भिन्न। क्या होती है? दशमलव भिन्न। क्या होती है? तो दशमलव भिन्न। तो समझते चल देंगे अपन कि क्या असर, साधारण भिन्न क्या होती है। तो ध्यान रहे, सारी के सारी संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी हो, वे भी साधारण भिन्न कहलाएगी। लेकिन ध्यान रखना, साधारण भिन्न में अंश जो होता है, कौन, अंश, जो अंश होता है, या ध्यान रहे, भिन्न क्या होते हैं, जिनको p बटे q के रूप में लिख सकते, क्या, जिसको बटे के रूप में लिखा जा सके। सेम होता है क्या, साधारण भिन्न, जिन्हें क्या, जिन्हें बटे के रूप में हम लिख सकते हैं, वे सारी के सारी संख्याएं क्या आपकी, वे सारी के सारी संख्या आपकी क्या कहलाएगी, वे साधारण भिन्न कहलाएगी। ध्यान रहे, ये होता है क्या, ऊपर होता है क्या, अंश होता है, नीचे क्या होता है, नीचे आपका क्या होता है, हर होता है। क्या, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर। तो ध्यान रहे, साधारण भिन्न में जो अंश होता है वो हमेशा हर से कैसा होता है, छोटा। कैसा? हर से हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। क्लियर है इतना? अब देखो, अगली भिन्न क्या है, तो अगली भिन्न होती है कौन सी, दशमलव भिन्न। कौन सी? दशमलव भिन्न। तो ध्यान रहे, वे सारी के सारी संख्याएं जो दशमलव में लिखी हो, या वे सारी संख्याएं जो पॉइंट में लिखी हो, वे सारी की सारी संख्या आपकी क्या, दशमलव भिन्न कहलाई। क्या कहलाएगी? दशमलव भिन्न कहलाएगी। जैसे अगर लिखा मैंने कितना, 3.23, तो ये संख्या कौन सी, ये संख्या जो पॉइंट में लिखी हुई सारी संख्या आपकी क्या, दशमलव भिन्न
कहलाएगी। क्लियर है? या डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। या लिखा मैंने कितना 4 दशमलव कितना 5-6। तो ये सारी संख्याएं, वे सारी संख्या जो पॉइंट में लिखी हो वे सारी की सारी क्या दशमलव भिन्न कहलाएगी। क्लियर है इतना? अब अगला हम चले तो अगली जो भिन्न होगी, अगली भिन्न होती क्या मिश्रित भिन्न। क्या होगी? मिश्रित भिन्न। क्या होगी आपकी? मिश्रित भिन्न। क्या होगी? तो मिश्रित भिन्न। तो ध्यान रहे मिश्रित भिन्न होती क्या है। एक सेकंड रुकना, बात करें क्या मिश्रित भिन्न क्या होती है समझना। एक सेकंड बता रहा हूं। देखो अब समझो मिश्रित भिन्न। तो सर मिश्रित भिन्न क्या होती है? वे सारी के सारी संख्याएं जो क्या हो जो सही बट्टे के रूप में जैसे हम लिखते हैं वे सारी की सारी संख्या क्या मिश्रित भिन्न कहलाएगी। वे संख्याएं जो क्या हो जो पूर्ण संख्याओं से और जो भिन्न या साधारण भिन्न संख्याओं से मिलकर बनती है वे सारी की सारी संख्या आपकी मिश्रित भिन्न कहलाएगी। क्लियर है इतना? देखो अगर लिखा कितना 2 सही 1/3 तो ये सारी संख्या क्या है? मिश्रित भिन्न है। अगर लिखा मैंने कितना 4 सही 1/5 तो ये संख्या भी क्या है? ये संख्या आपकी मिश्रित भिन्न कहलाती। कौन सी भिन्न कहलाएगी? मिश्रित भिन्न। क्लियर है इतना? अगला हम चले तो अगली भिन्न होती कौन सी? अगली भिन्न होती क्या? बात करें क्या सतत भिन्न। क्या होती है? सतत भिन्न या कंटिन्यूस फ्रैक्शन होता है। वे सारी संख्या जो बट्टे के रूप में लिखी हो वे सारी संख्या आपकी सतत भिन्न या कंटिन्यूस फ्रैक्शन कहलाती। जैसे कैसी संख्या? तो हम बात कर सर ऐसी, देखो 2 सही 1/2। फिर यहां लिखा होता है जैसे आपने देखा होगा कि 3 + 2/3। फिर लिखा होगा 3 प्लस कितना 3/4। तो ये जो सारी के सारी ये संख्या ऐसे लिखी हो ये सारी संख्या आपकी क्या सतत भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सतत भिन्न। तो हम स्टार्ट करें कहां से? देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा क्या आरोही अवरोही क्रम या ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही का मतलब होता है क्या बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है क्या घटते क्रम। अब देखा हमने क्या सर भिन्न। हमने क्या देखा? भिन्न या फ्रैक्शन। तो भिन्न जो होता है भिन्न होता है आपका कितने 4 प्रकार का। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। सबसे पहली होती क्या? साधारण भिन्न। क्या होती है आपकी? साधारण भिन्न। वे सारी संख्याएं जो बट्टे के रूप में लिखी हो साधारण भिन्न कहलाती। ध्यान रहे इसमें जो अंश होता है कौन? अंश जो होता है वो हर से हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। अगला हम चले क्या कौन सी भिन्न? दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन। तो वे सारी के सारी संख्याएं जो दशमलव के रूप में लिखी हो दशमलव भिन्न कहलाती है। इतना क्लियर? देखो अगली जो भिन्न अगली कौन सी? मिश्रित भिन्न। क्या होगी? मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है? सारी संख्या जो सही बट्टे के रूप में लिखी हो मिश्रित भिन्न कहलाती है। वे सारी संख्या जो पूर्ण संख्या और साधारण भिन्न संख्या से मिलकर बनी होती है वे सारी संख्या आपकी क्या मिश्रित भिन्न कहलाती है। अगला हम चले क्या कौन सी भिन्न? तो अगली हम भिन्न देखिए हमने कौन सी? सतत भिन्न या कंटिन्यूस फ्रैक्शन। तो वे सारी संख्या जो बट्टे के रूप में लिखी हो वे सारी संख्या आपकी क्या सतत भिन्न कहलाएगी। इतना क्लियर है? तो देखो अभी हम पढ़ रहे क्या आरोही अवरोही क्रम। तो आरोही अवरोही क्रम में आपको देखना है क्या पूरा साधारण भिन्न। क्या देखना है? साधारण भिन्न। ये चीजें तो हम आगे जाके पढ़ेंगे लेकिन समझाना क्या था भिन्न भिन्न के अंदर। मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन लिख देता आप बोलते सर आपने क्वेश्चन लिख दिया बस। तो ये साधारण भिन्न होती क्या आरोही अवरोही क्रम। तो देखो अब चलते हैं और अब हम निकालते हैं आरोही अवरोही कैसे कैसे अगर क्वेश्चन आ जाए। देखो अगर आपको क्वेश्चन दे दे क्या दे दे? अगर क्वेश्चन दे दे कितना बोल रहे अगर 1/8 बोल दे। अगला बोले क्या 2 कितना। अगर देखो अगला बोल दे कितना। अगला बोल दे अगर 3/8 बोल दे। अगला बोल दे कितना 5/8 बोल दे। और अगला बोल दे कितना? अगला अगर संख्या बोल दे कितना 7/8। क्या बोल दे? 7/8। तो ध्यान रहे 4 या 4 से अधिक संख्या आपको एग्जाम में वो देगा। या तो नॉर्मली 4 संख्या देता है 4 से अगर 5 भी अगर आपको दे दे तो आप आसानी से उस चीज को बना सकते हो। ठीक। तो सबसे पहला टाइप हमने लिया है। तो सबसे पहला टाइप देखो क्या है? मैंने संख्या ली कितना 1/8 3/8 5/8 7/8। तो इसमें आपसे पूछेगा क्या? तो इसमें आपसे पूछेगा क्या? बताइए सबसे बड़ी भिन्न। क्या पूछ लेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा क्या? बताइए सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। क्या पूछ ले? अगर क्वेश्चन पूछ ले क्या सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। क्या पूछ ले? सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी ये आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। क्या पूछ ले? सबसे छोटी भिन्न आपकी क्या होगी। क्लियर है इतना? अगला अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए आरोही क्रम में दर्शाई किसमें? आरोही क्रम में क्या होगा। तो ये भी हम बता देंगे आरोही क्रम। अगला अगर आपसे पूछ ले अगला पूछ लेगा आपसे क्या अवरोही क्रम। क्या पूछ लेगा? अवरोही क्रम। क्या पूछ लेगा? अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले तो हम बता सकते हैं। क्लियर? इसमें आपसे मात्र 4 क्वेश्चन देगा। 4 में से आपसे कोई सा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले। ठीक है?
तो देखो क्वेश्चन देगा कितना 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। अगर यहां पर आपसे अगर पूछे कि बताइए इनमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो आपको करना क्या, देखो एक तरीका तो क्या होता है भाग देके, क्या देके, भाग। तो मैं आपको भाग देके बता देता हूं, पहले भाग देके उसके बाद हम डायरेक्ट हम लोगों को इस सवाल को करना है। देखो अगर बोलते कि 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 सर सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो देखो करना क्या है, देखो 1/8 यानी एक में काय का भाग दो, एक में भाग देना काय का 8 का, अरे 8 के भाग देना है, तो आधे बोलेंगे सर भाग नहीं जाता, सब भाग जाता है, देखो इधर भाग देते हैं। देखो अगर 8 में भाग देना, भाग नहीं जा रहा, क्या लगाओगे पॉइंट, पॉइंट लगाया तो क्या होता है 0, तो कितना आएगा 8 एकम कितना 8, कितना बचा, तो यहां बचा कितना 2, ठीक। फिर भाग नहीं आ रहा, फिर क्या लगाओगे यहाँ पे 0, तो 8 दूना कितना आया 16, या 8 दूना 16, कितना बचा यहाँ पे 4, तो 8 पंजे कितना 40, 8 पंजे कितना हो गया 40, यह कुछ नहीं बचा। तो यहां पर इसका जो हमारे पास आंसर आया है, इसका आंसर तो कितना आया, तो इसका आंसर हमारे यहां लिख देता हूं मैं कितना 0.125, कितना आया 125, क्लियर है इतना। अगला देखो, अगला अगर क्वेश्चन दे दे क्या 3/8, तो देखो 3/8 क्या कर दे, अगर आपको 3/8 दे दे तो क्या करना है, देखो समझ लो इस चीज को। देखो अगर 3/8 बोल दे, तो 3/8 अगर बोलता है तो क्या आएगा, तो 3 में काय का भाग दोगे आप, दो काय का भाग 8 का भाग, काय का भाग दोगे 8 का, तो समझना इसमें इस चीज को। देखो अगर 3 में 8 का भाग देना है सर भाग नहीं यार, क्या लगाओगे पॉइंट, तो यहां उतारोगे क्या 0, तो कितना आएगा 8 तिया 24, कितना आएगा 8 तिया कितना 24, कितना बचा, तो यहां बचा कितना सर 6 बचा। फिर भाग नहीं आ रहा है, क्या लगाओगे 0, तो कितना आएगा 8 सते कितना आएगा 56, 8 सते 56, कितना बचा यहाँ पे 4, फिर भाग नहीं आया तो फिर 0, 8 पंजे कितना आएगा 40, कितना आएगा 8 पंजे 40, तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा आंसर, इसका आंसर कितना आएगा पॉइंट कितना 375, कितना आया 375, ये आया हमारे पास, क्लियर है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूं, इससे हमको करना नहीं, मैं आपको पूरा करके बता रहा हूं कि पहले आता कहां से, उसके बाद देखो अगला। देखो अगला हम अगर मैं सिर्फ यहां भाग देके बता रहा हूं, आपको भाग देना नहीं है। देखो अगला हम भाग देखा है मैं 5 में काय का भाग दो, 5 में अगर भाग दो में काय का 8 का, तो क्या आएगा, यहां लगेगा सर पॉइंट, भाग नहीं याद क्या 0, 8 से काट दो, 8 छंग कितना है, तो 8 छंग आप बोलो सर 48 आएगा, कितना बचेगा 2, फिर भाग नहीं याद क्या आएगा 0, 8 दूना कितना होगा 16, कितना बचा 4, फिर भाग नहीं आया कितना 0, तो 8 पंजे कितना 40, मतलब कितना आया सर, मतलब सर इसका आंसर आया हमारे पास कितना 6.2 कितना 5.625। अगला क्या बचा है, एक और देख भाग देके देख ही लो, अगला अगर क्या बचा है, देखो अगला सवाल अगर दिया है कितना 7/8, तो 7 में 8 का भाग भी देके देख ही लो। देखो भाग नहीं आया सर, पॉइंट लगाएंगे, क्या होता है 0, कितना आएगा सर 8 अठे कितना आएगा 64, तो 8 अठे कितना आएगा यहाँ पे 64, कितना बचा, तो 6 बचा, ठीक। फिर कितना आएगा, फिर हमने क्या लगाया पॉइंट, तो क्या लगाया 0, 8 सत्ते कितना आएगा 56 आएगा, 8 सत्ते कितना 56, कितना बचा यहाँ पे 4, कितना बचा 4, फिर देखो तो कितना आएगा 8 पंजे कितना 40, मतलब इसका आंसर कितना आया 0.875, तो पॉइंट कितना 875, ये आया हमारे पास। अब बताना है इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या 0.875, यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 7/8। बात करें सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो कितना है 0.125, मतलब सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी आपकी 0.125, क्लियर है। लेकिन देखो इससे हमको करना नहीं है, ठीक, इस तरीके से हमको करना नहीं, हमको भाग नहीं देना है, हमको करना है क्या डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे करें, तो समझो, देखो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए, क्या आ जाए, यदि क्या समान हो, समझना ध्यान से, यदि बोल दे, यदि आपको बोल दे ऐसा क्या समान हो, हर समान हो, क्या समान हो, अगर क्वेश्चन में बोल दे क्या हर समान हो, देखो आपको क्वेश्चन देखना क्या है, समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए क्या हर समान हो, क्या समान हो, हर समान हो, तब की बात कर रहा हूं, क्या समान, हर समान। तो देखो यहां पर सबके हर समान है कि, देखो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी कितना 8 और यहां भी कितना 8 है, तो सर सबदूर हमारे क्या हर क्या है, हर समान है, क्या समान है, हर समान है। तो ध्यान रहे जब भी किसी भिन्न में हर अगर समान हो, तो ध्यान रहे जो ऊपर यानी अंश में, जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी क्या कहलाएगी आपकी भिन्न कहलाएगी, क्या कहलाएगी, जो
अगर हर समान हो किसी भिन्न में तो ध्यान रहे जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी सबसे बड़ी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। और जो संख्या अंश में सबसे छोटी होगी वही हमारी सबसे छोटी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। क्लियर है इतना? देखो अब मैंने, आप इसका लिख भी सकते हो, देखो क्या बोला मैंने, अगर अंश क्या हो समान तो अंश क्या, सॉरी हर क्या है समान, तो यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, तो हर हमारा समान है। तो क्या देखना, अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, अंश में सबसे बड़ी, देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आप बोलो सर सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे कौन है, 7 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी क्या सबसे बड़ी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। अरे निकल गया आंसर। तो आपको सिंपल से देखना है, जो सबसे बड़ी संख्या हो वही सबसे बड़ी क्या कहलाएगी, भिन्न। कब? जब हर समान हो। क्लियर है? और अब सर बात करें सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो आप खुद बोल दोगे सर जो हर में, जो अगर हर समान हो तो जो अंश में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी क्या कहलाएगी, हमारी भिन्न कहलाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी कितनी, 1/8। क्या होगी, 1/8। क्लियर है यहां तक? अगला देखो, अब बात करें क्या, आरोही क्रम। सर आरोही क्रम में और जमा दो, अगर असेंडिंग ऑर्डर अगर पूछ ले तो हम कैसे करेंगे, तो एक चीज पहले देख लो, मैं कुछ बता देता हूं। देखो अगर लिखा है मैंने क्या ए, और यहां कितना लिखा है बी, अगर मैंने ऐसा अगर ये बनाया है, चिन्ह बनाया है, सिंबल, तो ध्यान रखना जिधर मुंह खुला हो, जिधर मुंह खुला हो वो होता है क्या, बड़ा। जिधर मुंह खुला हो वो होता है क्या, बड़ा। और जिधर मुंह कैसा हो, चिपका हो, उधर क्या होता है, उधर होता है कैसा, छोटा। कैसा होता है, छोटा। क्लियर है इतना? तो ध्यान रहे ए बड़ा है किससे, बड़ा है बी से। ए बड़ा है किससे, बी से। क्लियर है इतना? तो देखो बात करेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब हमने स्टार्ट समझा, आरोही क्रम मतलब होता है सर बढ़ते क्रम। क्या होगा, बढ़ते क्रम। तो देखो आरोही क्रम में जमाना, तो पहले क्या आएगा, सबसे छोटा। क्या आएगा, सबसे छोटा कौन है, सर सबसे छोटा यहाँ पर 1/8 है। 1/8 से बड़ा कौन है, तो 1/8 से बड़ा कौन है, 3/8 है। और 3/8 से बड़ा कौन है, तो 5/8 है। और 5/8 से बड़ा कौन है, तो सर 7/8 होगा। यही हमारा, और यह आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है। क्लियर है इतना? अगला देखो, अब बात करेंगे अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सर घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम। तो घटते क्रम यानी पहले कौन आया, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 7/8। 7/8 से छोटा कौन, तो आप बोलो सर 7/8 से छोटा है कौन, 5/8। और 5/8 से छोटा कौन है, तो सर छोटा कौन है, 3/8। और 3/8 से छोटा कौन है, तो 1/8। अरे क्लियर है इतना? क्या होगा, 1/8। इतना क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन और हम करते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखो सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर क्या हो, अगर हर समान हो। क्या समान हो, अगर हर समान हो। तो अगला अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर मैं संख्या ले लेता हूं, अगर संख्या ले मैंने कितनी, 2/9। क्या ले लिया, 2/9। अगला ले लिया मैंने कितना, अगला ले लिया मैंने मान लो कितना, 4/9। अगला ले लिया मैंने कितना, 5/9। और अगला देखो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन, अगला अगर ले लूं कितना, 7/9। और अगला मैं ले लूं कितना, 5/9। क्या ले लूं मैं, 5/9। तो यहां पर भी क्या है, तो आप बोलो सर ये इस वाले क्वेश्चन में भी हर कैसा है, हर समान है। क्या समान है, हर समान। तो देखो समझना, मैंने अभी बोला जब भी हर समान हो। क्या समान हो, जब भी हर समान हो तो क्या करना है, तो जब भी हर समान हो तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी सबसे बड़ी क्या, भिन्न कहलाएगी। और जो अंश में सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारे सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। क्लियर है इतना? तो देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो सर सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पे 7 है। मतलब सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 7/9। बात कर सर सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, यहाँ पर 2 है। यानी सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 2/9 होगा। कितना होगा, 2/9। अगली बात करेंगे आरोही क्रम। क्या बोले, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। क्या होता है आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम। तो देखो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, तो पहले क्या होगा, सबसे छोटा यानी 2/9। 2/9 से बड़ा कौन, तो आप बोलो सर 4/9 होगा। 4/9 से बड़ा कौन है, यहाँ पे 5, तो यानी क्या होगा, 5/9। और सबसे लास्ट में आएगा सब कौन, 7/9 होगा। क्या होगा, 7/9। इतना क्लियर है? अब देखो अब क्या निकालना, अवरोही क्रम। क्या निकालना है, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिसमें हमको क्या देखना है,
तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या कौन? तो आप बोलो सबसे बड़ी संख्या 7/9 है। इससे छोटी पूछे तो कितना? 5/9 है। इससे अगर छोटा पूछे तो सर 4/9 होगा। और सबसे छोटे की अगर बात करें तो कितना होगा? 2/9 होगा। क्या होगा? 2/9। इतना क्लियर है? तो ये निकला आपका क्या? सबसे पहले हमने क्या करा? जब हर समान हो। क्या समान हो? जब हर समान हो तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो अंश में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। इतना क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा अभी एक टाइप। अब अगले टाइप पे चलते हैं। देखो अभी क्या दिया था? अभी हमको दिया था क्या? हर समान हो। अगला क्या देते? अगला अगर देते आपको क्या? जब अंश समान हो। क्या समान हो? जब अंश समान हो तब। जब अंश समान हो तो क्या करना है? देखो भाग विधि से आपको करना नहीं। जब भाग से करोगे तो समय लंबा समय लग जाता है, उससे करना नहीं, आप देखते से करो। ठीक है? देखो क्या बोले? जब हर सॉरी अंश समान हो। देखो 1/, अगर बोल दे कितना? 2 बोल दे। 1/, कितना? 5 बोल दे। 1/, कितना? 3 बोल दे। और अगर बोल दे कितना? 1/, कितना? 7 बोल दे। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना है? देखो यहां पर क्या है? 1/2, 1/5, 1/3 और कितना? 1/7। तो देखो आपसे आपको ऐसा क्वेश्चन देगा और आपसे क्या पूछ लेगा? आपसे पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। क्या पूछ सकता है? सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? ध्यान रहे पूछेगा मात्र कोई एक ही क्वेश्चन। क्या पूछ ले? सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? तो हम बता देंगे अब। ठीक है? अगला पूछे क्या? अगला अगर आपसे पूछ ले सर सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? क्या सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? तो सबसे छोटी भिन्न हमको बताना है। क्लियर है इतना? अगला अगर पूछ ले कि आरोही क्रम में जमा दो। किस क्रम में? आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अगर जमाने का बोल दे तो हम जमा देंगे। अगर बोल दे क्या? अवरोही क्रम। क्या बोले? अवरोही क्रम में अगर बोले तो हम अवरोही क्रम में भी क्या इस संख्या को जमा देंगे। क्लियर है इतना? तो देखो अब चलते हैं हम आगे इसमें। अब देखो अगले में क्या था? जो उसके पहले करा उसमें क्या था? जब हर समान हो। अगले में क्या? आगे जब अंश समान हो। तो देखो आपको भाग नहीं देना है। भाग मैंने आपको एक बार बता दिया है, भाग कैसे देते हैं। भाग नहीं देना है। तो देखो क्या हो? जब किसी भिन्न में अंश समान हो। क्या समान हो? अंश समान हो। अगर आपसे पूछ क्या लेके सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? आरोही क्रम में जमा दो, अवरोही क्रम में जमा दो, तो हम निकाल सकते। देखो अगर बोले क्या? अगर बोले अंश समान हो तो ध्यान रखना, जब भी बोले किसी भिन्न में अंश समान हो तो आपको करना क्या है? जब अंश समान हो तो आपको देखना है जो अब कहां? देखो हर में, जो हर में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी भिन्न। और जो हर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। क्लियर है इतना? तो फिर समझ लो, जब अंश समान हो तो जो हर में सबसे छोटी संख्या होगी या बटे में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो बटे में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। क्लियर है? तो देखो सर आपने बताया कि जो अंश में, ध्यान रहे अभी हम अंतर समान है वो भी करेंगे, अंतर जब समान ना होगा वो भी करेंगे। सब सारे टाइप्स करवा दूंगा, लेकिन ध्यान से बने रहिए बस। देखो क्या बोले? अगर बोले सर कि अंश समान हो। देखो मैंने बोला कि जब अंश समान हो तो जो बटे में सबसे छोटी संख्या, और है कैसे छोटा? सर नहीं है। तो जब हर में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी क्या कहलाएगी? वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो आंसर क्या आएगा? 1/2। कितना आएगा? 1/2। अगर देखो ये लिख देता हूं मैं 1/2, यह हो गया कितना? 1/2। अब सर अगर बात करें क्या सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? क्या बात करें? सबसे छोटी भिन्न तो जो हर में या जो बटे में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भिन्न। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है हर में? तो आप बोलो सर 7 है। क्या है? 7। तो ये 7 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये सबसे छोटी क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सबसे छोटी भिन्न। क्लियर है इतना? अगला हम चलते का आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है क्या? बढ़ते क्रम। क्या होता है दोस्तों? बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो पहले कौन आएगा? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है? 1/7। 1/7 से बड़ा कौन है? 1/5। 1/5 से बड़ा कौन है? 1/3। और 1/3 से बड़ा कौन है? तो सर क्या होगा यहाँ पे? 1/2 होगा। और क्लियर है इतना? ये निकला आपका क्या? आरोही क्रम। क्या निकला? आरोही क्रम। अगला बोले क्या? अगला बोलते अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। क्या होता है? घटते
क्रम, तो घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या आप बोलो सर सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पे 2 है, हम देखते से समझ गए, तो 1/2 से छोटा कौन है, 1 कितना 3 है, 1/3 से छोटा कौन 1/5 है, और 1/5 और सबसे छोटा कौन है तो 1/7 है, कितना होगा 1/7। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जब अंश समान हो, तो ध्यान रहे जब अंश समान हो तो जो बटे में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी, और जो हर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। क्लियर है इतना, ठीक। अब देखते हैं अगला, तो समझो अगला, अगर हम अगला सवाल देखें, अगला हम देखते हैं जब अंतर समान हो, क्या हो, जब अंतर समान हो, क्या समान हो, जब अंतर समान हो। देखो सारे टाइप हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, जब क्या हो, जब अंतर क्या हो, समान हो। अभी हमने देखो 2 टाइप पढ़े हैं, क्या, जब हर समान हो तो वो आप लोग कर दोगे, जब अंश समान हो तो आप लोग कर दोगे। अगला पढ़ते हैं हम, अगला क्या, जब क्या हो, अंतर समान हो, या क्या हो, जब भिन्नों में अंतर क्या हो, समान हो, वो वाला टाइप। तो देखो करना क्या है, यहां पर अगर आपको सवाल दे दे, क्या सवाल दे दे, अगर दे दे कितना 15/16, क्या दे दे 15/16, अगला दे दे मान लो कितना 20/21 दे दे, अगला दे दे कितना, अगला मान लो दे दे कितना 23/24 दे दे, और अगला दे दे मान लो कितना, अगला दे दे कितना 11/12 दे दे, क्या दे दे 11/12। ऐसा सवाल अगर आपको दे दे तो क्या करना है, तो देखो मैं बताता हूं क्या करना है और कैसे करना है। देखो सेम पूछ ले, इसमें पूछ ले कि बताइए सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, क्या पूछ ले, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, क्या पूछ ले, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। बात करें क्या, बात करें सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, क्या बात करें, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। अगर ये पूछ ले, अगला पूछ ले क्या आरोही क्रम में दर्शाइए, किस क्रम में, आरोही क्रम में। अब इसको बताइए तो हम आरोही क्रम में बता देंगे। अगला पूछ ले क्या, अगला पूछ ले अवरोही। ध्यान रहे 4 क्वेश्चन के अलावा आपसे कोई 5वां क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना आप ध्यान रहे। कितने, 4 क्वेश्चन पूछे, 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपसे वहां पर एग्जाम में पूछेगा और उसका आंसर हमको बताना, तो हमको यहां तो चारों पढ़ने हैं ना, क्या पढ़ने, चारों क्वेश्चन। देखो अब अगला पढ़ते हैं क्या, जब क्या हो, जब अंतर समान हो, क्या समान हो, अंतर समान हो। देखो एक विधि तो वो सेम है, क्या करो, इस 15 में काय का भाग दो 16 का, 20 में काय का भाग दो 21 का, 23 में काय का भाग दो 24 का, और 11 में काय का भाग दो 12 का, काय का भाग दो 12 का भाग। क्लियर है। देखो अब बात करें क्या, देखो मैं एक बार आपको भाग देके बता देता हूं। अगर संख्या बोले, क्या बोला 15/16, एक सवाल देख लो, अगर बोल दे कितना 15/16 बोल दे तो भाग देके देख ले, यहाँ कितना है पॉइंट, भाग यहाँ पॉइंट क्या लगाओगे 0, तो कितना आएगा 16×8 कितना 144, और 16×8 सॉरी 16×9 कितना आएगा, तो 16×9 आएगा कितना 144, तो 16×9 कितना 144, कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, कितना बचा 6। फिर भाग नहीं आता, फिर हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे कितना 0, तो कितना आएगा 16 एकम 16, 16 32, 16 38, 16 64 ज्यादा हो जाएगा, कितना करोगे 16 तिया कितना 48, तो ये 16 तिया कितना 48, कितना बचा 12। तो ध्यान रहे पॉइंट के 2 अंक तक बहुत होता है, कहां तक, पॉइंट के 2 अंक। तो कितना आया, तो इसका आंसर आया सर हमको कितना, पॉइंट कितना 93, कितना आया पॉइंट 93। और देखे दूसरा, देखो मैं सारे फिर बता रहा हूं एक बार, लेकिन ध्यान रहे ऐसे हमको करना नहीं है। फिर बोले अगला क्या बोले 20/21, क्या बोला 20/21, तो 20 में काय का भाग दे दो 21 का, भाग न जाए क्या लगा दो 0, क्या लगा दो 0, तो भाग दे दो 21 का भाग जब आप 200 में दोगे तो ध्यान रहे होता है क्या 21×9 कितना, 21×9 होता है कितना 190, 21×9 190। क्लियर है, ये होता है। देखो 10 में से 9 गया कितना बचा, 1 बचा, कितना 10 में से 1 गया कितना, सॉरी 9 गया तो 1 बचा, फिर 9 में से 8 गया कितना बचा, 1 बचा। ठीक, फिर भाग नहीं याद क्या लगाओगे 0, क्या लगाओगे 0। तो देखो 21 का भाग अब काय में, तो 110 में ध्यान रहे 21 पंजे होता है 105, कितना 21 पंजे होता है कितना 105, तो कितना बचा, तो यहां बचा कितना 5, तो हमारा क्या है पॉइंट का 95, बहुत है इतना, कितना पॉइंट का 95, तो पॉइंट कितना 95। क्लियर है इतना। अगला देखें, देखो अगला मैं बताता हूं आपको, अगला अगर क्या बोला, अगला बोलते कितना 23/24, तो देखो 23 में काय का भाग दो, 23 में भाग देना आपको काय का 24 का, दो भाई 23 में भाग देना काय का 24 का, तो देखो भाग न जात क्या लगा लो पॉइंट, ये कितना 0। अब 24 का भाग अब जब कब तक दोगे, जब 24 का भाग दो कितना 230 में, देखो
24 का भाग जब 230 तो 24 धाम कितना होता है 240, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। हमको बोल रहा है कितना 24 नमे, कितना 24 नमे, तो ध्यान रहे 24 नमे होता है कितना 216, कितना होता है 216। क्लियर है इतना, तो ध्यान रहे होता है कितना 24 नमे 216 होता है। ठीक, देखो 10 में से 6 गए कितना बचा 4, फिर यहाँ कितना हो गया 2, तो 2 में से 1 गया कितना बचा 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर अगला नहीं लगा क्या लगाओ 0, क्या 0। देखो 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 48 दूना कितना होगा 96 होगा। तो ध्यान रहे 24 पंजे होता है कितना, तो 24 पंजे जब आप गुणा करोगे 24 पंजे तो कितना 5 दूना 10 और 5 चौक 20 यानी कितना होगा, तो ये होगा कितना 95। कितनी बार जाएगा 5 बार। अब देखो एक समस्या आ गई हमारे सामने, अब एक समस्या हमारे सामने आ गई कि सर इसका भी कितना आया, तो इसका भी कितना पॉइंट का 95 आया, तो हमने भाग दिया तो 24 नंबर कितना होता है 120, कितना बचा 20 बचा, कितना बचा 20। देखो इसका भी 0.95 आया, तो ये हमने लिख दिया कितना 0.95। तो ध्यान रहे अब देखो दोनों आगे तुम क्या करो भाग देके देख लो, क्या देखो एक बार और भाग देके देख लो, कितना 24 नंबर फिर कितना होता है 189, कितना होता है 24 नंबर 189, तो यहाँ कितना है, तो यहाँ है कितना 0.959। अब देखो यहाँ भी 95 आ गया, यहाँ भी 95 आ गया था, तो आंसर क्या लगाएं। तो देखो अब समझना मैं बताता हूं आपको, अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है समझना ध्यान से। अब 2 बार आ गया तो एक बार और क्या करो, इसमें भाग देके देख लो, हमने देखो 2 बार दिया था, अगर वही आ गया है तो एक बार और भाग देके देख लो, कितना है 20 में हमने भाग दिया था, क्या आएगा 21 का, भाग नहीं गया पॉइंट लगाया क्या लगाया 0, तो क्या आ गया 21 नब्बे कितना, तो 21 नब्बे कितना आएगा 189 आया था। तो सर यहां से हमको कितना 11 बचा था, हमने 0 क्या करा 21 पंजे कितना 105 करा, तो 21 पंजे 105, यहाँ कितना बचा 5 बचा, फिर भाग नहीं आया क्या लगा 0, तो 21 दूना कितना भैया ये लो, ये कर दिया मैंने 21 दूना कितना है 0.952 और 0.959। क्लियर है, अगर दो बार एक जैसा आ जाए तो कोई समस्या नहीं, एक बार और भाग देके देख लो। ठीक, लेकिन आपको पहली बार ऐसा करना है नहीं। ठीक, मैं बताता हूं, देखो ऐसा करना है आपको। अगर क्या बोल दे एक और देख ही ले, क्या बोला 11 में काय का भाग दो, 11 में भाग दो काय का 12 का, काय का भाग दो 12 का, तो देखो ये लगाया हमने क्या पॉइंट क्या होता रहा 0, क्या होता रहा 0, तो क्या बोलोगे 12 एकम 12, 12 24, 12 नमे कितना 108, कितना होता 12 नमे 108, तो कितना बचा, तो आप बोलो सर 2 बचा यहां से, फिर भाग नहीं आया क्या लगा 0, 12 एकम 12, तो यहां पर तो कितना आया पॉइंट कितना 91। ठीक है, ये इतना करना पड़ता अगर भाग देते हैं तो। ठीक, बने रहिए, मैं शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करना, आप देखते से ही आंसर बता दोगे, बिल्कुल देखोगे और इसका आंसर आप बता दोगे। देखो हमने क्या कर सब में अलग अलग भाग दे के देख लिया, तो कितना आया 0.93 आया, 0.952 आया, पॉइंट कितना 959 आया, पॉइंट कितना है 91। तो बताओ सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो हम सर सबसे बड़ी भिन्न में हमारे पास कितना 959 आया, मतलब सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी आपकी 23/24, अरे क्या होगी 23/24। क्लियर है इतना। अब बात करें सबसे छोटी भिन्न क्या है, देखो यहाँ 0.93 आया है, यहाँ पॉइंट कितना 91, यानी सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो 11/12। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ऐसे हम लोगों को करना नहीं है, आप तो क्या करो देखो और आंसर लगा के आ जाना बस। तो ध्यान रहे समझो, अगर क्या बोल रहे ध्यान रहे, जब भी किसी भिन्न में अंश आपको सॉरी अंतर अगर आपको क्या देते समान, अंतर क्या देते समान। अब सर अंतर कहां समान देखें, देखो अंतर समान आपको देखना है कहां, यहां पर। मुझे बताओ इन दोनों में अंतर कितना, तो आप बोलो सर 1 का अंतर है। मैं बात करूं इन दोनों में अंतर कितना, तो यहां बोलो सर 1 का अंतर है। यहां पर 23 और 24 में भी सर 1 का अंतर है, और 11 और 12 में सर 1 का ही अंतर, कितने का 1 का। तो ध्यान रहे जब भी किसी भिन्न में, ध्यान रहे जब भी किसी भिन्न में क्या हो अंतर समान हो, क्या हो अंतर समान हो, तो करना क्या है वो यहां समझो। जब भी किसी भिन्न में बोले क्या अंतर समान हो, तो आप ध्यान रहे कि जो बटे में या जो हर में, जो बटे में या जो हर में सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या जो बटे में या हर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। क्लियर है इतना, वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। और जो बटे में या हर में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी क्या कहलाएगी, आपकी भिन्न कहलाएगी। इतना क्लियर। देखो मैंने बोला जो हर में या बट्टे में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ 24। देखो 21 है, 16 है, 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 24। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या कहलाएगी, तो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी क्या 23/24। अरे क्लियर है इतना।
क्या बोला, जब जब किसी भिन्न में अंतर समान हो तो आपको क्या करना है, तो हमको देखना है क्या, हर में, जो हर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी, और जो हर में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। इतना क्लियर। तो क्या है 23/24। अब बात करें सबसे छोटी भिन्न, तो मैंने बोला जो हर में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी भिन्न। तो सब छोटी भिन्न कौन है, 11/12, यानी ये क्या आएगा, सबसे छोटी भिन्न आएगा सर कितना, 11/12। क्लियर है इतना, ठीक। अब आगे चले, अगला अगर बोल दे क्या, आरोही क्रम में जमा दी। किस क्रम में जमा दिए, आरोही क्रम में। तो ध्यान रहे आरोही क्रम में जमाओ कैसे, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या करना है, आरोही क्रम बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटी संख्या कौन, तो आप बोलो सर 11/12 सबसे छोटी भिन्न है। 11/12 से बड़ी कौन, 11/12 से बड़ी कौन है, 15/16। कितना है, 15/16। और 15/16 से बड़ा कौन है, तो आप बोलो सर 20/21। क्या है, 20/21। और 20/21 से बड़ा कौन है, तो आप बोलो सर 23/24। क्या है, 23/24। ये हमने जमा देखा आरोही क्रम में। कौन से क्रम में, आरोही क्रम। अगला बोल दे क्या, अगला बोले अवरोही क्रम। कैसा क्रम बोले, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या, देखो घटते क्रम, तो सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या होगी क्या, 23/24 होगी। 23/24 से छोटी कौन होगी, 20/21 होगी। 20/21 से छोटी कौन, 15/16 होगा। और इससे छोटा कौन होगा, तो 11/12 होगा। अरे क्लियर है इतना। ये निकाला हमने क्या, जब अंतर क्या हो, समान हो। क्या हो, जब अंतर समान हो तब की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल एक और देखो, अगला एक और बताता हूं। सेम सवाल देखो, फिर अगला टाइप करते हैं अपन। देखो अगर आप तो बोल दे, क्या बोल दे समझना ध्यान से। अगर एक सवाल और करते हैं सेम, देखो समझना है। अगर आपको क्या बोले, अंतर समान है, एक सेकेंड, अंतर समान हो तब की बात कर रहे हैं। ठीक, अंतर समान हो तब की अपन बात करते हैं। देखो अगर बात करें यहाँ पे कितना 23, अगर बात करें कितना 25/26, 25/26। अगर बोल दे कितना 34/35 बोल दे। अगला बोले क्या 9/10 बोल दे। अगला बोले कितना, अगला अगर बोल दे कितना 45/46 बोल दे। अगर ऐसा सवाल अगर आ जाए तो करना क्या है, देखो जब भी बोले क्या, जब अंतर समान, तो देखो अंतर समान है क्या, तो आप बोलो सर यहाँ पे अंतर कितना 1 का है, यहाँ पे अंतर कितना 1 का है, यहाँ पे अंतर कितना 1 का है, और यहाँ पे अंतर 1 का। ध्यान रहे मैंने अंतर 1 लिया, इसका मतलब नहीं अंतर अगर आपको 2 का हो तो सब जगह 2 का होना, कहीं 3 का हो तो सब जगह कितना अंतर 3 का होना, 4 का हो तो सब जगह कितने 4 का होना। तो जब अंतर समान हो तब की हम बात करें। देखो तो बात करें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी आपकी, कि हमने बात करी जो कहां, हर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी क्या कहलाती, भिन्न। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 45/46। क्या है 45/46। बात करें जो हर में क्या हो, जो हर में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। तो सब छोटी कौन है, 9/10। क्या है 9/10। अब बात करें क्या आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, एक सेकंड दोस्तों रुकना, क्या बोले, अगला अगर आपको बोल दे क्या आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन 9/10 है। 9/10 से बड़ा कौन, 9/10 से बड़ी अगली संख्या कौन है, 25/26 है। क्या है 25/26। और 25/26 से बड़ी कौन है, तो 34/35 है। क्या है 34/35। और 34/35 से बड़ी क्या है 45/46। क्या है 45/46। क्लियर है इतना। अब देखो अगला सवाल क्या बोले, अवरोही क्रम। कैसा बोले, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या, घटते क्रम। कैसा क्रम, घटते क्रम। तो घटते क्रम में देखो क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन है 45/46। घटते क्रम, तो घटते क्रम यानी सबसे बड़ी से छोटी और सबसे छोटी। तो 45/46 से छोटी कौन है, तो से छोटी कौन है 34/35 है। से छोटी कौन है 25/26 है। से छोटी कौन है, तो से छोटी कितना 9/10 है। अरे क्लियर है इतना। ठीक, ये हमारा निकला क्या, जब अंतर क्या हो, जब अंतर समान हो तब की बात कर रहे हैं। ठीक, अगला देखो,
देखो अगला अगर सवाल करें, जब अंतर समान न हो, बात क्या करें, जब अंतर समान न हो, जब अंतर समान न हो, जब अंतर समान न हो तब की बात है। ठीक, तो देखो अगला, जब क्या अंतर समान न हो, तो देखो जब अंतर समान हो क्या कर रहे थे, मान लो अगर सवाल देते कि 3 बटे कितना 4 बोल दे, अगला बोल दे कितना 5/7 बोल दे, अगला बोल दे कितना 1/3 बोल दे, अगला बोल दे कितना 2 बटे अगर बोल दे कितना 5 बोल दे। तो देखो हम यहां करते हैं, अगला टाइप क्या है, जब अंतर समान न हो। हमने देखो कितने टाइप पढ़े अभी, 3 टाइप। क्या हो, जब हर समान हो, तो जब हर समान हो तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो अंश में सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। क्लियर। जब क्या हो, जब अंश समान हो, तो जब अंश समान हो तो जो संख्या हर में सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो संख्या हर में सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। जो संख्या छोटी होगी वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो संख्या हर में बड़ी होगी वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। क्लियर इतना। अगला हमने पढ़ा क्या, अगला हमने पढ़ा जब अंतर समान हो। क्या समान हो, जब अंतर समान हो तब की बात है। जब अंतर समान हो तो जो हर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो हर में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। ये कहां पढ़ा अपने, जब अंतर समान हो तब की बात कर रहे हैं। ठीक। अब अगला टाइप क्या है, जब अंतर समान न हो। तो देखो अब देखो यहां पर अंतर कितना है, तो आप बोलो सर यहां अंतर 1 का है। अगर बात करें यहां तो यहां अंतर 2 का है। अगली बात करो सर यहां पर भी अंतर 2 का, और यहां अंतर कितना है, तो यहां अंतर कितने का, 3 का है। कितने का है, 3। तो देखो जब अंतर समान ना हो तब की बात करें तो देखो समझना है आप थोड़ा सा। देखो इसमें निकाले क्या, इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या निकाल दे, सबसे बड़ी भिन्न हम निकाल दे। सबसे बड़ी भिन्न निकालना हो तो निकाल दो। अगर बात करें क्या सबसे छोटी भिन्न, क्या निकालना, सबसे छोटी भिन्न अगर निकालना हो तो निकाल दो। क्या निकालना, आरोही क्रम। क्या बोल दे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम जमा सकते हैं। अगला बोले क्या, अगला बोले अवरोही क्रम। क्या बोल दे, अवरोही क्रम। क्या बोल दे, अवरोही क्रम, या डिसेंडिंग ऑर्डर अगर बोल दे तो हम यहां पर बना देंगे। तब मेरी बात समझना, जैसे मैं बोलता चलो वैसे करना। देखो यही पढ़ा हमने, जब अंतर समान हो। अगला क्या बोलते, जब अंतर समान न हो, यानी यहां 1 का अंतर बोल दे, 2 का बोल दे, 3 का बोल दे, 4 का बोल दे, 5 का, 6 का, किसी का भी अंतर बोले तो क्या करना है। देखो बात करें, देखो जब इनमें जब भी आपको बोले जब अंतर समान न हो तब, 1 सेकंड रुकना दोस्तों। चलो दोस्तों, हाँ तो अगला देखो, आगे हम चलते हैं वापस और अगला बढ़ते हैं कहां, अगली अगर बात करें क्या, देखो अगला अब क्या हो, जब अंतर क्या हो, समान ना हो तब की हम बात करें। तो देखो यहां पर अंतर कितने का, 1 का है, यहां कितने का, 2 का, यहां भी 2 का, और यहां भी कितना है, 3 का अंतर है। तो देखो करना क्या है, देखो अगर इसमें निकालना सबसे बड़ी भिन्न, तो ध्यान रहे जब अंतर समान ना हो तब वाली भिन्न अगर बोल दे तो आपको हमेशा करना है क्या, तुलना। क्या करना है, तुलना करना। तो तुलना कैसे करें, तो देखो अब समझना, अब इसमें देखो तुलना करनी है तो देखो क्या करो, इनमें से किन्हीं भी 2 को ले लो। क्या करो, किन्हीं भी 2 को ले लो। तो देखो करना क्या है, जब अगर यहाँ 3 है यहाँ 5, तो इन 2 को ले लो। तुम्हारा मन तो इन 2 को ले लो या इन 2 को ले लो, किन्हीं भी 2 को ले लो। देखो तुलना करें तो देखो 7 का गुणा कहां कर दो, 3 में, तो बोलो कितना सर, 7 या 21 आया। 4 का गुणा कहां, 5 में, तो 4 पंजे कितना, 20 आया। तो हमको निकालना क्या, सबसे बड़ी भिन्न। क्या निकालना है, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न निकाल, तो बड़ा वाला ले लो। देखो 7 या 21, 4 पंजे 20, तो दोनों बड़ा कौन, दोनों बड़ा सर 3/4 है, तो हम 5/7 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो 7 या 21, 4 पंजे कितना आया, 20, तो दोनों बड़ा कौन, दोनों बड़ा कौन, 21 बड़ा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक। अगला क्या है, अगला देखो अगली तुलना करो, क्या इन दोनों की हो गई, अब इन दोनों की करो। तो 3 का गुणा जब 3 में करो तो क्या आएगा, 3 तिया 9 आएगा। जब 4 का गुणा इसमें करो कितना, 4 एकम 4, तो दोनों में से बड़ा कौन, दोनों से बड़ा कौन आया, 9। तो सबसे उससे बड़ी भिन्न क्या होगी, ये होगी, यानी इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगली अगर बात करें, देखो इसकी तुलना इससे हो गई तो ये बड़ा निकला, इसकी तुलना इससे हो गई तो भी यही बड़ा निकला। अगला करोगे, अगला 2/5 बचा। देखो 5 का गुणा कर दो कहां, 3 में, तो 5 तिया कितना आया, 15।
और 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूना कितना है 8, यानी दोनों में से बड़ा कौन, दोनों में से बड़ा कौन है 15, यानी सबसे बड़ी भिन्न हो गई कितनी 3/4। क्या हो गई 3/4। अरे इतना क्लियर है, कम पल्ले पड़ी। देखो फिर समझाता हूं, देखो तुम्हारा जो मन हो उस वाली भिन्न को ले लो और क्या करो तुलना करो। क्या करो तुलना। देखो 7 का गुणा हम 3 में करा तो कितना है 7 तिया 21 आया। फिर देखो 4 का गुणा हमने 5 में तो कितना है 4 पंजे 20। तो दोनों में से बड़ा कौन, सर दोनों से बड़ा कौन 21 बड़ा है, तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों, क्योंकि हमको सबसे बड़ी भिन्न निकालनी। क्लियर, तो बड़े वाले को ले लो। फिर देखो 3 का गुणा 3 में तो 3 तिया 9, 4 का गुणा 1 में कितना है 4 एकम 4, तो 4 और 9 दोनों से बड़ा कौन, दोनों से बड़ा कौन है 9 बड़ा है, यानी हमको इस 4 इस छोटे से इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, अगला हम करें कितना 5 तिया कितना 15 आया, 4 दूना कितना 8 आया, तो दोनों में से बड़ा कौन, दोनों से बड़ा कौन है 3/4, यानी इससे हमको कोई लेना, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 3/4। ठीक है, अगला देखो, अगली अगर निकालना क्या सबसे छोटी भिन्न, क्या निकालना हो सबसे छोटी भिन्न अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा। देखो समझते चलो, मैं मिटा देता हूं पहले फिर अपन करते हैं इस चीज को। देखो थोड़ा समझना, ठीक, इसको हम करते हैं। देखो अब क्या हो, जब अंतर समान ना हो तब की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ी भिन्न निकल गई क्या 3/4। अगर निकालना क्या सबसे छोटी भिन्न, तो देखो क्या करो तुलना करो। क्या करो यहाँ पे तुलना। अब यहाँ कितना था, यहां था शायद कितना 2 था। ठीक, कितना था 2, तो देखो 2 तिया कितना 6 ये आया। तो चलो वापस कर लेते हैं, मेरे सवाल थोड़ा सा रह गया है तो वापस करवा देता हूं। देखो फिर से हम करते क्या सबसे बड़ी भिन्न। तो देखो 7 तिया कितना 21, 4 पंजे कितना 20, 7 तिया 21 आया, 4 पंजे कितना 20 आया, तो बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है यहाँ पे 21 है। फिर बात करें कितना 2 तिया कितना 6 आया, 4 एकम कितना 4 आया, तो बड़ा कौन है, तो बड़ा कितना 6 अच्छा 3 था, मतलब कोई बात नहीं, दूसरा सवाल हो गया। 5 तिया कितना आ गया 15 और 4 दूना 8, तो भी बड़ा कौन है, तो भी बड़ा ये, तो क्या आएगा 3/4 आएगा। ठीक, अब बात करें क्या, बात करें क्या सबसे छोटी भिन्न। क्या बात करें सबसे छोटी भिन्न, तो सेम करना है, तुलना करो। देखो कैसे तुलना करते हैं, देखो इन दोनों की तुलना करो। 7 का गुणा काय में 3 में 7 तिया कितना 21 आया, 4 पंजे कितना 20। अब बात करनी क्या सबसे छोटी भिन्न, तो इन दोनों से छोटा कौन, तो आप बोलो सर छोटा यहाँ पे 20 है, मतलब छोटी भिन्न क्या होगी 5/7 इन दोनों के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों की तुलना करो। देखो 2 का गुणा 5 में तो कितना है 2 पंजे 10, 7 का गुणा 1 में तो 7 एकम कितना आया 7 आया, मतलब छोटी भिन्न क्या हो, छोटी भिन्न 1/2 होगी। कहां पे इन दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इससे हमको कोई लेना नहीं। अगला कौन है 5 एकम 5 और 2 दूना कितना 4, यानी छोटी भिन्न क्या होगी, तो 2/5 होगी। कितना होगा 2/5। क्लियर है इतना। अब देखो मैं एक सवाल ले रहा हूं दूसरा फिर से उसको करते, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या गड़बड़ हो गई इसमें, देखो समझना थोड़ा सा। अगला हम सवाल लेते हैं, सेम सेम करना है कि 3/4 और ये कितना आया 2/5। देखो एक और सवाल लेता हूं, दूसरा सवाल उसको करते हैं। अगर आपको बोल दे कितना, अगर बोल दे कितना 5/7 बोल दे, अगला बोले कितना, अगर बोल दे कितना 3/4 बोल दे, अगला बोले कितना 8 बटे कितना बोल दे, अगर बोल दे 12 बोल दे, अगला बोले क्या, अगला बोल दे मान लो कितना, अगला बोले या कितना, अगर बोल दे 4/9 बोल दे। अब देखो ये सवाल हम यहां पर करते हैं। तो देखो इसमें अपन निकालने क्या सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब यहां समझना थोड़ा ध्यान से। देखो क्या करना है, तो आप बोलो सर तुलना करने का बोला। देखो यहां अंतर कितना है, तो यहां अंतर कितने का है 2 का, यहां अंतर कितने का है 1 का है, यहां पर अंतर कितने 4 का है, और यहां पर अंतर कितने का 5 का। तो मैंने बोला जब अंतर समान न हो तब की हमको यहां पर बात करने। देखो क्या करो तुलना, 4 का गुणा कहां करो 5 में तो कितना है 4 पंजे 20 आया, और 7 का गुणा 3 में तो 7 तिया क्या है 21। तो बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा, आप बोलो सर दोनों से बड़ा कौन है 21 आया। कितना है 21। तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको निकालने का सबसे बड़ी भिन्न। क्या निकाले सबसे बड़ी भिन्न, तो इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में बड़ा क्या 21 है। अगला सवाल लो, देखो 12 का गुणा क्या करो 3 में तो 12 तिया कितना आया 36 आएगा। कितना आएगा 36, और 4 का गुणा 8 में 4 अठे कितना है 32। क्या आया 32। तो 32 और 36 में बड़ा कौन है, सर कितना है 36 बड़ा, यानी कितना आएगा 3/4। अभी एक और बचा, मतलब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगला देखो, अगला बोले 9 का गुणा कर दो, 3 में तो 9 तिया कितना आया 27 आया, और 4 का गुणा 4 में तो 4 चो कितना 16, मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन है 3/4। क्या होगी 3/4 यहां पर होगी। ठीक, कितना आएगा 3/4। अरे क्लियर है इतना।
अब देखते हैं कि हम सबसे छोटी भिन्न क्या लेते हैं, सबसे छोटी भिन्न हम यहां पर देखते हैं कि सबसे छोटी भिन्न यहां हमारी क्या होगी। तो देखो समझना थोड़ा सा, सबसे छोटी भिन्न अब समझते थोड़ा सा। क्या बोल रहे, अगर बोला था कितना 8/12, क्या बोला था 8/12। अब देखो क्या निकालना है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न निकाल दो। कैसे निकालोगे समझना, सबसे बड़ी भिन्न निकल के कितना 3/4। अब निकालना सबसे छोटी भिन्न, क्या करो देखो 4 का गुणा 5 में 4 पंजे कितना आया 20 आया, 7 का गुणा 3 में तो 7 दिया कितना 21, तो 21 और 20 में छोटा कौन है, तो छोटा कौन है 5/7, यानी इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अगला देखो अब हम छोटी निकाल लो, 20 और 21 में छोटा कौन है 20, अगला गुणा करते हो 12 का गुणा 5 में तो 12 पंजे कितना आया 60 आया, और 7 अठे कितना आया 56, कितना आया 7 अठे 56, तो दोनों में से छोटा कौन है, ये 60 है, ये कितना है 8 कितना 56 आया, तो छोटा कौन है सर, छोटा यहाँ पर 56 होगा, क्या होगा 56। अगला देखो, अगला अगर इन दोनों की तुलना बचे तो 9 अठे कितना आया 72 आया, कितना है 9 अठे 72, और 12 चौक कितना 12 चौक कितना 48, कितना आएगा 12 चौक 48, यानी दोनों में छोटा कौन है 72 और 48 छोटा कौन है 4/9, यानी आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 4/9, कितना आएगा 4/9। ये निकल गया हमारा क्या आरोही क्रम और अवरोही क्रम में क्या सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। अब निकालना हमको क्या आरोही क्रम, क्या निकालना है आरोही क्रम। देखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या बढ़ते क्रम, क्या क्रम बढ़ते, तो पहले क्या सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, तो अब सबसे छोटा कितना है 4/9 है, 4/9 से बड़ा क्या, तो अभी हमको नहीं पता, सबसे बड़ा हमको पता है, देखो सबसे छोटा पता है 4/9, सबसे बड़ा पता है कौन 3/4, क्या आएगा 3/4। अब देखो यहां पर, अब हमारे पास क्या सर, ये तो हो गया क्या सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ये हो गई क्या सबसे छोटी भिन्न। आरोही क्रम में क्या सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। अभी हमको क्या नहीं पता है, अगला हमको 8/12 और 5/7 में ये नहीं पता है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो देखो क्या करो, इन दोनों की तुलना करो, 12 का गुणा कायम 5 में तो 12 पंजे कितना आया 60, और 7 का गुणा 8 में 7 अठे कितना 56, तो दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा कौन है 8/12, तो यहाँ कौन जाएगा 8/12, और 8/12 से बड़ा कौन आएगा 5/7, क्या आएगा 5/7, ये निकल गया कौन सा अपना आरोही क्रम। क्या निकालना है अगला अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम यानी क्या है सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन 5/7, उससे छोटा कौन 8/12, और उससे छोटा तो उससे छोटा होगा आपका कितना 4/9 होगा, क्या होगा 4/9। क्लियर है दोस्तों, तो यहां हुआ कि आपका आरोही और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब फिर समझ लो, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम। मैंने बताया कि ये कहां है, तो ये भिन्न में होता, तो भिन्न कितना, वे सारी संख्याएं जो बट्टे के रूप में लिखी हो भिन्न कहलाती है। उनमें सबसे पहले तो क्या साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न अगली क्या थी दशमलव भिन्न, ऐसी भिन्न जो पॉइंट में लिखी हो, और साधारण भिन्न वे संख्या जो बट्टे के रूप में लिखी हो साधारण भिन्न कहलाती है, उसमें अंश जो होता है हर हमेशा छोटा होता। अगला क्या मिश्रित भिन्न, वे संख्या जो सही बटे के रूप में लिखी हो मिश्रित भिन्न कहलाती है। अगला क्या था अपना सतत भिन्न यानी कंटिन्यूस फ्रैक्शन, या ऐसी भिन्न जो बटे के रूप में लिखी हो सतत भिन्न कहलाती है। क्लियर, हमने पढ़ा के स्टार्टिंग पढ़ा क्या, जब हर समान हो, तो जब किसी भिन्न में हर समान हो तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो अंश में सबसे छोटी संख्या होगी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। अगला हमने पढ़ा कि जब अंश समान हो, तो जब अंश समान हो तो क्या करे, तो जो बटे में या जो हर में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो अंश में सॉरी जो हर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। यह हमने पढ़ा। अब पढ़ा क्या हमने, जब किसी भिन्न में अंतर समान हो, तो जब अंतर समान हो तो क्या करना है, जब अंतर समान हो सर तो आपने बताया कि जो हर में या जो बट्टे में सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो बट्टे में सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। क्लियर, ये पढ़ा हमने। अगला पढ़ा कि जब अंतर समान हो, तो अंतर जब भी समान तो आप तुलना करो, क्या करो तुलना करो, और वहां से आप इन चीजों का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है इतना, ठीक दोस्तों, तो ये हुआ आपका आरोही और अवरोही क्रम। क्लियर है इतना। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।